वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना काम शुरू करने लगे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जी क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो इजी भी हों और जो करके हम पास हो जाएं। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम चैप्टर नंबर 17 करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर 17 और 19 पूरा मिला के तो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। शुरू करने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था आपने सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। आपने चैप्टर 17 के बस थोड़े से ही सवाल करने हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से करने हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, सिर्फ आपने वही करने हैं, उसी में से पेपर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 17.5 क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है। यहाँ पहले मैं बुक से पढ़ूंगा, फिर मैं आपको वहाँ सॉल्व दिखाऊंगा और वहाँ से आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है, गिवन दैट x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिवन द सैम्पल वैल्यूज़ x बार 42, s जो है वो 5 है आपके पास, और जो n है वो 20 है। कहता है फाइंड द 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो ये वही बात है जो आपके पास इधर लिखी हुई है। अब यही ये देखें, यहाँ पे आपके पास 17.5 का बी पार्ट है। इसमें लिखा है x बार जो है 42, s जो है आपके पास 5 है। अब ये वो बातें जो उसने आपको सवाल में खुद दी हुई थी। n जो है आपके पास 20 है। अब उसने कहा था कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है 98%, जबकि आपके पास जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करना है 98% के लिए। तो ये जो 98% या इस तरह से परसेंटेज के जो साइन के साथ वैल्यूज़ आती हैं, इसको हम कहते हैं जी कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है ये। इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है जी। ये जो परसेंटेज के साइन के साथ आते हैं ना, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है, और इसको 1 माइनस अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा जो है ये इज़ इक्वल टू 98%। ये 98% को जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 0.98 बनेगा, और ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा आपके पास 0.02 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा बाई 2 क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आपने वेरिएंस के लिए फाइंड करना होता है, उसके लिए उसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से होता है। ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 न्यू, और एन स्क्वायर काई स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 न्यू, ये फार्मूला होता है। आपको बताया कि ये इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 न्यू लेस देन इक्वल जो होता है। इसमें सिग्मा स्क्वायर इसलिए यहाँ पे दरमियान में आया है क्योंकि यहाँ पे उसने कहा था कि जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है ना, वो पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए करना है, और वो पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है आपके पास। तो यहाँ पे इसके लिए जो फार्मूला है ना, वो फार्मूला यही होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा स्क्वायर के लिए एन स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 न्यू, और लेस देन इक्वल सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल जो होता है एन स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 न्यू। अब यहाँ पे उसने ऊपर हमने अल्फ़ा बाई 2 इसीलिए किया था क्योंकि इसके फार्मूले के अंदर अल्फ़ा बाई 2 है। तो जो आपका अल्फ़ा निकलेगा आप उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, वो 0.01 आ जाएगा। अब इस तरह से इसके अंदर आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो काई स्क्वायर 0.01 19 में, और काई स्क्वायर 0.99 को 19 में देखेंगे। इसको अब हम टेबल वैल्यू में देखेंगे। टेबल वैल्यू के अंदर जब आप जाएंगे, टेबल वैल्यू है ना, ये आपको मिलेगी पेज नंबर 176 के ऊपर। जब आप बुक पे जाएंगे ना, तो ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पेज नंबर 176 पे ये जो आपका एन है ये है 19। इसको आपने पहले देखना है 0.01 के लिए, फिर आपने देखना है इसको 0.99 के लिए। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। पहली वैल्यू जो है वो 36.19, और दूसरी वैल्यू आपको 7.63 मिल जाएगी। इजीली आपको बुक के अंदर पेज 176 के ऊपर मिलेगी। फिर आप इसको इन्हीं वैल्यूज़ को आगे फॉर्मूले के अंदर जब लगाएंगे तो इसको कैलकुलेट करके इस तरह से आपके पास पहली वैल्यू 13.81 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू 65.53 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 17.6 का ए पार्ट। इसके अंदर वो कहता है द फॉलोइंग आर द वॉल्यूम्स इन डेसीलीटर्स ऑफ 10 कैंस ऑफ पीच डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ सर्टेन कंपनी।
अब इसमें ये जो 10 है ये तो आपको पता ही ये सैम्पल है, तो इसका मतलब ये स्मॉल n होगा। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ को हम x कह देंगे। जब इस तरह से वो वैल्यूज़ देगा इसको हम x कहेंगे। अब सेम क्वेश्चन है, बस इजी क्वेश्चन है पिछली बार की तरह। यहाँ पे कहता है फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आपने फाइंड करना है। पिछली बार आपने 98 के लिए किया था, अब आपने 95 के लिए करना है। तो यहाँ पे ये देखें, इसी तरह से n जो है आपके पास 10 है, और वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बताया, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताया था 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो उसी तरह से 1 में से माइनस करके 0.95 को 0.05 आ जाएगा। फिर अल्फ़ा बाई 2 बना लेंगे, फिर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 बना लेंगे, यानी जो अल्फ़ा बाई 2 आएगा उसको 1 से माइनस कर लेंगे। ये इसलिए बनाया क्योंकि फार्मूले में। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है कि पिछले सवाल में उसने आपको s दिया हुआ था, तो आप उसी का स्क्वायर लेके आपने s स्क्वायर बना लिया था। इस सवाल के अंदर उसने आपको s नहीं दिया बल्कि उसने x दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, s स्क्वायर बनाने के लिए उसका ये फार्मूला होता है समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर आपको इसका मतलब x स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा और x भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले सिंपल आपने ये काम करना है, आपने x का कॉलम बना लेना है और उसका सम निकाल लेना है। फिर आपने x की जो जो वैल्यूज़ हैं बारी बारी उनका स्क्वायर लेते जाना है, जैसे 10.2 का स्क्वायर, फिर 9.7 का स्क्वायर, फिर इस सब का आपने सम निकाल लेना है। ये जो सम आपके पास निकलेंगे आपने इसको सिंपल इस फार्मूले में s स्क्वायर वाले में पुट कर देना है, आपके पास s स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसी तरह से आपने फार्मूला लगाना है एन स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 न्यू, और यहाँ पे एन स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 न्यू। फार्मूला सेम है, बस नीचे इधर जो सीधे हाथ वाली साइड है वहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो आपने सारी वैल्यूज़, ये जो काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 न्यू है ये भी आपने टेबल से देखना है, जो मैंने आपको पहले बताया है 244 पेज पे, तो ये 19.02 आ जाएगा। फिर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 न्यू, ये भी टेबल पे, ये 2.70 आ जाएगा। जब आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.135 लेस दैन सिग्मा स्क्वायर लेस दैन 0.954। इस तरह से आपके पास ये 17.6 क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। बी पार्ट है वो भी वैसे ही, उसमें भी n इसी तरह से 10 है आपके पास, और उसने आपको x और x स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपने इसके लिए भी यही काम कर लेना है, x दिया हुआ है उसने आपको, आपने उसका x स्क्वायर बना लेना है, और क्योंकि हमने s स्क्वायर बनाना है। फिर x का सिग्मा निकाल लेना है, यानी उसको सम कर लेना है, फिर x स्क्वायर वाले को सम कर लेना है, फिर s स्क्वायर के अंदर पुट करना है। इसके लिए उसने कहा था 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे 95% के लिए, सेम पीछे वाला फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। मैंने आपको जैसे बताया था हमने सारे सवाल नहीं करने, हमने 5 6 कर लिया। अब हम 9th का बी पार्ट करेंगे। इसमें आपको एक नई चीज़ नज़र आ रही है, टेस्ट द हाइपोथेसिस। इसका मतलब यहाँ पे अब टेस्टिंग शुरू हो गई है। पहले जो हम काम कर रहे थे वो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ पे तकरीबन काम हमारा सेम ही है, बल्कि ये उससे भी आसान काम है। इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ 17.9 के बी पार्ट के अंदर क्या होगा। इसमें ये देखें, यहाँ पे जो टेस्टिंग होती है इसके हमेशा 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले में आपने H0 और H1 बनाना होता है। अब क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर के लिए होती है, और जब उसने कुछ बताया ना हो कंडीशन के ये लेस देन है ग्रेटर देन है, तो हम H0 के अंदर उसको वैल्यू के इक्वल कर देते हैं, और H1 में हम नॉट इक्वल कर देते हैं। तो उस तरह से उसने लिखा है सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 और सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4। यहाँ पे जो फिर उसके बाद है आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा, वो उसने कहा था आपके पास जो है वो उसने बुक के अंदर दिया हुआ है आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% का मतलब आपको पहले भी बताया 0.05। इसको अब हम अल्फ़ा बाई 2 कर लेंगे, 0.025 हो जाएगा, यानी जो अल्फ़ा होगा उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। और उसकी वजह मैंने आपको पीछे ही बताई है, क्यों, क्योंकि वो फार्मूले के अंदर लगता है, तो इसीलिए हम उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। अब इसका तीसरा नंबर होता है टेस्ट ऐड का। टेस्ट ऐड के अंदर हम ये काम करते हैं, इसका हम फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला उसके अंदर यूज़ होना होता है। तो काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आती है इसके अंदर हम यही फार्मूला लगाएंगे, काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर नोट। तो सिग्मा स्क्वायर नोट जो है ना वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे अपने चौथे स्टेप के अंदर। इसके अंदर हम सबसे पहले एस स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने हमें दिया नहीं हुआ। तो जैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में फाइंड कर रहे थे, इस तरह हम टेस्टिंग में भी एस स्क्वायर करेंगे। उसने यहाँ पे हमें एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक्स का कॉलम बनाएंगे, उसका सम कर लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का कॉलम बना के उसका सम कर लेंगे।
और इसकी वैल्यूज़ जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे काई स्क्वायर इक्वल एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर नोट, एन की जगह पे देखें हम यहाँ पुट करेंगे 9, एस स्क्वायर की जगह पे अभी जो हमने कैलकुलेशन किया उसका आंसर 4.44 निकला है, और सिग्मा स्क्वायर आपको पता है 4 के इक्वल है, तो इसको 4 के साथ हम डिवाइड कर लेंगे, तो काई स्क्वायर आपके पास निकला है 9.949। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन होता है ना, ये 5वां स्टेप होता है, और इसके अंदर आपके पास 2 टेल्स बनती हैं। अब 2 टेल्स का मतलब ये होता है, जब ये तब बनती है जब आपके पास नॉट इक्वल की सिचुएशन होती है ना, तब आपके पास 2 टेल्स बनती हैं, जैसे यहाँ बनी है, एक ये टेल है राइट पे और एक लेफ़्ट पे टेल है। अब यहाँ पे हमें फिर अल्फ़ा/2 भी करना पड़ेगा, 2 टेल हैं तो फिर अल्फ़ा/2 भी, और 1 माइनस अल्फ़ा/2 भी करना पड़ेगा। अब इसमें ये छोटा सा डिफरेंस आएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा था कि जो 1 माइनस अल्फ़ा/2 होता है ना, वो राइट साइड पे आता है और अल्फ़ा/2 लेफ़्ट साइड पे आता है, लेकिन यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाएगा। टेल के अंदर अल्फ़ा/2 जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा और 1 माइनस अल्फ़ा/2 न्यू जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। ये मैंने किया भी हुआ है, आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे अल्फ़ा/2 की वैल्यू क्या आती है, टेबल वैल्यू वो आती है 7.54। तो 7.54 जो है उसको हम देखेंगे कि ये जो काई स्क्वायर निकला है ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है। तो ये जो है क्या नाम लेते हैं, 9.49 जो है इस टेबल वैल्यू से छोटा है, ठीक है। जब ये इससे छोटा होगा तो फिर इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जो आपका एच नोट है ना वो एक्सेप्टेड रीजन हो गया, और आपने कंक्लूजन में लिखना है सो वी एक्सेप्ट एच नोट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 17.10 का ए पार्ट, इसमें एच नोट जो उसने खुद दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर जो 20 है, फिर कंडीशन नहीं बताई तो हम नॉट इक्वल ही कहेंगे H1 के अंदर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी उसने 5% के लिए टेस्टिंग कही है, तो फिर हम अल्फ़ा निकाला है, अल्फ़ा/2 भी निकालेंगे। उसके बाद टेस्ट ऐड के अंदर देखें उसने काई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ये गलती से लिखा हुआ है अल्फ़ा, जो अल्फ़ा/2 दोबारा है ना गलती से लिखा है, आपने इधर आना है टेस्ट ऐड में काई स्क्वायर जो है उसी तरह से पीछे वाला फार्मूला एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर नॉट, यहाँ पे उसने यहाँ पे बस आसान हो गया, और उसने आपको एस स्क्वायर खुद दे दिया, तो आपने यहाँ पे एन एस स्क्वायर और उसकी जो है सिग्मा स्क्वायर नॉट की वैल्यू लगाई काई स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई। इस तरह से यहाँ पे क्रिटिकल रीजन के अंदर आपने काई स्क्वायर अल्फ़ा/2 न्यू उसी तरह से आपने वैल्यू लगाई, और ये देखें 39.36 वैल्यू निकली, और जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो 15.75 है, यानी इस 39.36 जो टेबल वैल्यू है इससे पीछे होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये सारा रीजन एक्सेप्टेड रीजन होता है, इसलिए हम कहेंगे ये एच नोट जो एक्सेप्ट है। इस तरह से आपके पास बी पार्ट है, इसमें उसने 9 वैल्यू दी है वेरिएंस की, जो सिग्मा स्क्वायर वो 9 के इक्वल है, H1 में नॉट इक्वल टू 9 है। और फिर उसी तरह से अल्फ़ा उसने 5% के लिए, फिर अल्फ़ा/2, इसमें हम टेस्ट ऐड में काई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे उसने दिया हुआ है आपको x बार n और s स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी जब वैल्यू लगाएंगे काई स्क्वायर की, तो आपके पास काई स्क्वायर के अंदर सारे फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद जो है काई स्क्वायर में आप अल्फ़ा/2 न्यू वही वाला फार्मूला लगाएंगे, टेबल वैल्यू देखेंगे, ये बनती है 39.36, और जो काई स्क्वायर की वैल्यू है 33.33 है, यानी इसका मतलब ये इधर कहीं पीछे होगी और ये एक्सेप्टेड रीजन हो जाएगा आपका। इधर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर आपको किसी सवाल में कोई मसला हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कर लेना बस, वो इसी तरह से ये क्वेश्चन 11 और 12 जो है वो आपके पास इसी तरह इजी है। उसमें बस 11 जो है उसके 2 पार्ट हैं, पहले 5% के लिए, फिर 1% के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करना है, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेंगे हम।